ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन अब हमारे 6 से 9 अध्याय तक के बीच में किया गया है। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 से 9 तक का आपको यह सारा ज्ञान देंगे। श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 से 9 तक भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं भोग मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूल, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चावल तथा अन्य अग्नों सहित रजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्तिभाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष स्वर्ण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव के ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल, निराहार, निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीत होता है। सकल और अकल समस्त आकार सहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द में कहे जाने वाले परमात्मा है। वही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सत्य कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वीर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वीर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। संत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, अपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में शिव
लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इससे उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव से निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाह, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दैव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका विवाह आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का ठहा लेने की चेष्टा और केतकी पुष्प के शाप, वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए।